फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि किस सेक्शन में कौन सा नोटिस आता है और उसका क्या रेफरेंस है और उसका किस तरीके से हैंडलिंग करना है, क्या है इसका पूरा प्रक्रिया क्या है। ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है लोगों को। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असेसमेंट और डिमांड रिकवरी से रिलेटेड जो आपके नोटिसेज हैं वो कौन से सेक्शन में किस फॉर्म में आते हैं और आपको किस फॉर्म में रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना असेसमेंट एंड ऑडिट का चैप्टर, जिसके अंदर आपको सेक्शन नंबर 60 से लेके 66 तक और रूल 98 से लेके रूल 102 तक बताया जाएगा। अब यहाँ पर सर ये जो चार्ट आपने बना रखा है बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलता है हमारे जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर। अगर आप उसे एनरोल कराते हैं तो उसके अंदर एक एक सेक्शन एक एक रूल की जानकारी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। 180 आवर्स का सेशन वो है। अगर आप जीएसटी लिटिगेशन का कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोग लगभग 30 घंटे, जी हाँ फ्रेंड्स, 30 घंटे में सिर्फ आपको असेसमेंट, ऑडिट, अपील्स, रिविजन्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, ये सारी जो प्रोसेस है, जो आपकी जुडिशियल प्रोसेस है, जो आपकी लिटिगेशन से रिलेटेड जो क्लासेस हैं, वो स्टार्ट होने जा रही है 26 मई को। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले और सबसे मूलभूत जो नोटिस है, प्राइमरी नोटिस जिसको कहते हैं, बेसिक नोटिस, वो आता है सेक्शन 61 में। सेक्शन 61 में जो नोटिस आता है वो आएगा आपके पास एएसएमटी 10 के अंदर। बेसिकली एएसएमटी 10 क्या है? इस एएसएमटी 10 में कभी भी आपसे डिमांड नहीं करी जाती, इसका कोई डिमांड ऑर्डर नहीं आता है, इस बात को आप समझिए। ये एएसएमटी 10 आपका सिंपली ये बताता है जो आपने रिटर्न फाइल करी, जो पोर्टल पे डेटा अवेलेबल है उसको चेक करेगा ऑफिसर और आपको डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच बता देगा। एएसएमटी 10 में आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिपेंसी। इस डिस्क्रिपेंसी के मिलने के बाद आपको इसका जवाब देना है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, नहीं है, क्या है पूरी कहानी। रिप्लाई आप कर देंगे एएसएमटी 11 में। अब एएसएमटी 11 में जब आप अपनी बात रख देंगे तो आपकी बात को सुनने के बाद या तो प्रॉपर ऑफिसर उसे ड्रॉप कर देगा, और ड्रॉप करने के लिए एएसएमटी 12 का पास होना जरूरी है। कई लोग कहते हैं एएसएमटी 11 में जवाब दे दिया हमारा काम हो गया, जी नहीं। एएसएमटी 11 में देने के बाद एएसएमटी 12 में प्रोसीडिंग का ड्रॉप होना भी मैंडेटरी है। अगर आपने एएसएमटी 11 का जवाब दिया, एएसएमटी 12 नहीं आया, या आपने एएसएमटी 11 में जवाब नहीं दिया, तो इससे खुलता है एक नया पूरा का पूरा जंजाल। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 61 के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तो वो आपके अगेंस्ट एक साथ 4 प्रोसीडिंग्स की पावर रखता है। कौन कौन सी? सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 73, सेक्शन 74, बल्कि 5 पावर्स उसके पास। अगर उसे लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि आपने जो एएसएमटी 10 में जवाब दिया है वो संतुष्ट नहीं है उससे, उसके अंदर उसकी बात नहीं बन रही, तो वो सेक्शन 73 में आपकी प्रोसीडिंग्स जो है, रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जिसमें डिमांड आएगा, अब वो इनिशिएट कर सकता है। इसके लिए फॉर्म इशू किया जाता है डीआरसी 01 का। सिमिलरली अगर वो फ्रॉड केसेस में आपको ले जाना चाहता है तो वहां पर भी आपका डीआरसी 01 जो है, सो कॉज नोटिस आएगा। ये कब आएगा? सेक्शन 61 हो गया, उसके बाद 73 की प्रोसीडिंग्स होगी। इन दोनों के बीच में एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फॉर्म आता है जिसको कहा जाता है डीआरसी 1A। अब इसके बाद आप डीआरसी 1 का जो है उसका रिप्लाई करेंगे डीआरसी 06 में। डीआरसी 06 में आपको रिप्लाई करना होता है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के बाद वो संतुष्ट है तो ठीक, आपका ऑर्डर ड्रॉप हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा डीआरसी 5। डीआरसी 5 आ गया, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो गई, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई। अगर उसे लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं, संतुष्ट नहीं है, तो वो अब आपके अगेंस्ट कर देगा डीआरसी 07। वो आपको डीआरसी 07 दे करके डिमांड ऑर्डर कंफर्म कर देगा। ये हो गई बात एएसएमटी 10 11 के बाद 73 74 का प्रोसेस। मान लीजिए एएसएमटी 10 का आया, आपने जवाब दिया, वो संतुष्ट नहीं थे, आपने एएसएमटी 11 के जवाब नहीं दिया तो भी, और ऑफिसर को लग रहा है कि भैया एएसएमटी 10 में ना तो बहुत छोटा अमाउंट पकड़ा गया है,
इसका ना एक्चुअल मामला जो है ना 65 का है। 65 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है ऑडिट की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑडिट है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एएसएमटी 10 के बाद ही सेक्शन 65 का ऑडिट होगा। इंडिपेंडेंट सेक्शन 65 भी इन्वोक किया जा सकता है। 61 के बाद तो ऑप्शन है ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट हो सकता है। इसके लिए आपको ऑडिट का नोटिस आएगा एडीटी 01 में। उसके बाद आपको अपने कागज पत्तर लेकर के जाने हैं। कागज पत्तर जब आप लेकर के चले जाओगे, उसके बाद वो आपसे सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना है। ऑडिट रिपोर्ट आएगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको पैराग्राफ्स आएंगे, उस पैराग्राफ का आपको रिबटल देना है पॉइंट वाइज। जो पैराग्राफ्स आपने सेटिस्फाई कर दिया वो ड्रॉप हो जाएंगे, देन एंड देयर। कुछ नहीं हुआ तो जो पैराग्राफ ऑडिट में कंफर्म हुए उसके लिए यहां पर भी डिमांड कंफर्म नहीं होगी। सेक्शन 65 से मामला फिर चला जाएगा ऑडिट होने के बाद, या तो 73 में या फिर 74 में, और फिर यही प्रक्रिया जो है ऑडिट के लिए चालू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऑडिट के दौरान प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कहीं मुझे मदद की जरूरत है एक्सपर्ट की, सीएसीएमए की, तो वो सेक्शन 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑफिसर के द्वारा अपॉइंटेड है वो अब आपका ऑडिट करेगा टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर्स। अब मान लीजिए कि आपने एएसएमटी 10 का जवाब दिया या एएसएमटी 11 में जवाब दिया, या वैसे भी ऑफिसर को लगता है कि आपने बहुत बड़ा घपला कर रखा है, आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करना होगा, तो वो आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ सकता है। इंस्पेक्शन किया जाएगा सेक्शन 67 के अंदर। इंस्पेक्शन करने के बाद आपके खिलाफ जो है सबूत जुटाए जाएंगे और उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, जिसकी अंततोगत्वा सेक्शन 73 74 के अंदर प्रोसीडिंग्स। तो अल्टीमेट जो है वो सेक्शन 73 74 के अंदर ही आपको ला करके टैक्स पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। सेक्शन 67 का एक स्रोत जाकर के मिलता है सेक्शन 130 के अंदर, अगर कोई गुड्स मिलते हैं जो लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो ये सेक्शन 130 जो है बड़ा ही खतरनाक सा सेक्शन है। इसमें भी आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट करके जो फाइन है वो पे करवा सकता है प्रॉपर। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 61 के साथ जो हमारा सेक्शन 65 66 67 73 74 का पूरा प्रोसेस। अब जब आप डीआरसी 07 से अग्रीव्ड होते हैं तो आप जाते हैं कहां? अपील के अंदर, और अपील के बाद आपको अपीलेट मैकेनिज्म में जाना। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर हमारे पास सेक्शन 62 सेक्शन 63 का भी नोटिस आता है। बिल्कुल आएगा। सेक्शन 62 क्या है? ये कोई आपका एक तरीके से मान लीजिए कि आप जो है अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर रहे, नॉन रिटर्न फाइलर आप हैं, तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करने की सजा देगा, और उसके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट सो कॉज नोटिस नहीं आता है। इसके लिए आपके पास जो 3A आता है ना कि रिटर्न नहीं फाइल करा, दैट इज द नोटिस, उसका आपने सही से पालन नहीं किया तो डायरेक्ट सेक्शन 62 में कार्रवाई होगी, और इसके अंदर आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा एएसएमटी 13 के अंदर, जो कि डिटेल्ड ऑर्डर होता है, और इसका समरी आपको डीआरसी 07 में थमा दिया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन 63 है वो बात करता है असेसमेंट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, आपने नहीं करा रखा रजिस्ट्रेशन, तो भी आपका असेसमेंट हो सकता है, और यहां पर भी आपको कोई सेपरेट नोटिस जो है वो मिलना चाहिए। तो यहां पर एएसएमटी के अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आप अनरजिस्टर्ड क्यों हैं, अपना जवाब दीजिए। उसके बाद ऑर्डर पास करके आपके अगेंस्ट डिमांड जो है वो कंफर्म कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 62 63 में सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट लग सकता है। अगर ऑफिसर को लगता है कि 62 63 में भी पेनल्टी लगानी है तो वो 122 के अंदर पेनल्टी लगा सकता है। वहां पर चूंकि 62 63 के अंदर स्पेसिफिक पेनल्टी की बात नहीं। तो ये होता है एक समराइज प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है कि लिटिगेशन किस तरीके से जीएसटी के अंदर चलता है। पूरी डिटेल्ड जानकारी आप लेना चाहते हैं एक एक सेक्शन के लिए, तो आप हमारा या तो जीएसटी का फुल कोर्स ले लेंगे, तो उसमें तो पूरा कवरेज है ही है, स्टार्टिंग से लेके बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आप सिर्फ लिटिगेशन के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 30 घंटे का स्पेशल कोर्स, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और लिटिगेशन कोर्स या फुल कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। ये जो प्राइसेस हैं ये फुल कोर्स के लिए है, लिटिगेशन कोर्स आपको बहुत ही कम दाम में कम फीस में
बताया जाएगा, दिया जाएगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।